कैसे हैं सब जी? ओके बच्ची। खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस फिक्के हुए आम के साथ, बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में एक यादगार इनिंग खेलने आ रहे हैं एक ऐसे सुपर पॉलिटिशियन जो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तानी सियासत में उनकी लेगेसी है जो तीसरी जनरेशन तक ट्रांसफर हो चुकी है। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं PMLN के मेंबर पार्लियामेंट शेख रुहेल असगर। शेख साहब, एक वक्त था जब आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत मशहूर थी, तो फिर एकदम लाचा कुर्ता। ये भी एक स्टेटमेंट पीस था। ये कहीं मौला जट से इंस्पिरेशन तो नहीं है या रंजीत सिंह से? अच्छा, इत्तेफाक ऐसे कि मौला जट नहीं था, पहले आप तौसीह कर लें। जी जी। मौला राजपूत था। हैं? ओके जी। और इत्तेफाक ऐसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों नाम जो है, मौला जट और मौला जट नहीं, मौला और नत, दोनों मेरे हल्का इंतखाब में है। अरे, और दूसरी बात यह है कि ये फिल्मी स्टोरी है एक, दोनों का कभी आपस में टकराव नहीं हुआ। ये आप सियासत की बात करें या असल वकुए की बात करें? नहीं, मैं असल आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, वो बता रहा हूँ कि वो दोनों का फासला भी काफ़ी था। एक कहीं और रह रहा है, एक कहीं और रह रहा था, और दोनों का ताल्लुक नहीं था इसमें आपस में। अच्छा। लेकिन चूंकि ये एक फिल्मी स्टोरी बन गई और फिर वो हिट हो गई। शेख साहब, आप असेंबली में भी लाचा कुर्ता पहन के चले जाते हैं, क्या उधर कोई ड्रेस कोड है? नहीं, चूंकि हाँ ड्रेस कोड है। आप कई ड्रेस नहीं पहन सकते, मतलब जीन नहीं पहन सकते, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। लेकिन चूंकि ये आपका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, ये तो अब आपने ये शुरू कर दिया ना। हमारे यहाँ तो ख्वातीन भी ये पहनती थी। हाँ, सारी पंजाबी फिल्मों में लाचे कुर्ते ट्रेडिशनली कह रहे हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज भी, शायद मैं आप तो नहीं पता, लेकिन शायद आज भी हो, लेकिन वहाँ पे ये ख्वातीन ये ड्रेस पहनती थी। जैसे हीर के मतलब आया, तो हीर तो बेसिकली थी उसी इलाके की, तो आप कह सकती हैं कि वो वाकई पहनती होगी लाचा। शेख साहब, बाखुदा पंजाब का फख्र है। आपको देखकर हमारे अंदर का भी फख्र पंजाब बैंड जोश में आकर यही धुन बजा रहा है। शेखां दा राजा मियां साहब दा प्यारा, लाचे ते कुर्ते च वेखो इन्हां नू कैसा रूप चढ़िया। क्या बात है। रूप चढ़िया जी, वेखो रूप चढ़िया। कप्तान दे CM नू पिछो जद लाया, कप्तान दे CM नू पिछो जद लाया। हमजा भी बेंचा ना CM बनाया, हमजा भी बेंचा ना CM बनाया। बच गया बिगल दोबारा नी वीर मेरा, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। शेखां दा राजा मियां साहब दा प्यारा, लाचे ते कुर्ते च वेखो इन्हां नू कैसा रूप चढ़िया। रूप चढ़िया नी कैसा रूप चढ़िया। वाह, क्या बात। शेख साहब, क्या कहेंगे बादशाह सलामत को? अगर आजकल के बादशाह सलामत इसी तरह गई है। खातिन हज़रात, सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हैं और एक और सुपर मेहमान को बुलाते हैं। नॉट ओनली शी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थिएटर एंड टेलीविजन। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में मेहरुन निसार। मेहरू जी, बाखुदा हम आपकी झील जैसी आंखों में डूब चुके हैं।
लेकिन हमने ये लाजिम समझा कि मुनीर हुसैन और मलका तरन्नुम नूर जहां का गाया हुआ गीत आपको अर्पण करें। ओ नैना वालड़िए नी बंदा सस्ता है महंगा नान मुल्की मुईशत विच बोरान महंगा ईन कट ले जान नैना वालड़िए ये गल भुल्ली ना ये गल भुल्ली ना ये गल भुल्ली ना। जालिम पनाह बल्कि बेपनाह मेरी ये जो आंखें हैं ना ये आपके डूबने के लिए भी कम पड़ जाएंगी। जाइए अपनी जगह। बाखुदा अगर हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता तो हमने डूब भी जाना था। अब फिर ऊपर आ जाना था। शेख साहब 40 साल से आप सियासत कर रहे हैं, आपका तो बहुत ज्यादा तजर्बा है। अगे दसो की होने वाला है? वो आपने सुनी थी नज़म मनु भाई की? कौन सी वाली? कुछ तो होएगा। हाय हाय, कुछ ना कुछ होएगा। चंगा होएगा, पैड़ा होएगा, की होएगा? की होएगा। ए दस बदकिस्मती है खुदा की कसम, बदकिस्मती। इस खूबसूरत मुल्क को हमने बर्बाद कर दिया, अपने हाथों से किया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत तो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, बाकी बहुत सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर बनाई हुई है। फोकस उनका यही है किसी तरह इस पाकिस्तान से जो एक मुश्किलात में गिरा हो उसको निकालने बाहर। हाँ। सर आज तक नहीं निकले, आपको नजर आ रहा है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ज्यों कॉन्फिडेंस आएगा त्यों जो सरमायाकार है उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और जब सरमायाकार का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन लोग जो है इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये पहिया फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। शेख साहब आपसे एक मेरा बड़ा जाती सवाल है, ये नारा बड़ा सीक्रेट नारा, एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन पीएमएल की पगड़ी उसी ने उतारी, सच है? नहीं मतलब वो जो मुखालफीन है वो तो इस कहेंगे ना जी, किसी न किसी तरह इनकी आपस में कोई इख्तलाफ पैदा हो, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। सर मगर हेडा ऑब्वियसली के जरदारी साहब उठ के आए हैं, जहां पंजाब की हुकूमत होती थी कि बाहर कोई आंदा नहीं थी, वहां आपने जरदारी साहब को बुला लिया। ये तो नहीं बुला नहीं लिया, क्योंकि एक ऑर्डर किया गया। नहीं एक मुश्तरका कॉज था। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ बट साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आम लोग इसके खिलाफ अदम एतमाद न लाते तो ये 5 साल के बाद बिल्कुल सियासी तौर पे ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं था। अच्छा। ये क्रिमिनल एक्ट होता। अगर आप 6 महीने भी और इसी तरह इस पाकिस्तान को उसी हालात में रखते तो खुदा न खास्ता आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते। और 6 नान खा के डाइट करने वाले बट शेख साहब की थोड़े कहे कुछ ज्यादा समझो, उन्होंने कूदे दरिया नु बंद करता है। ए ओ बादशाह जेड़ा बुढ़े दरिया ते कंडे ते बह के तूरी तोड़ रहा हुंदा है। हाय तूरी न रहे कोई। शेख साहब के हाल है तुसा ना, बट जल्दी जल्दी कोई ट्राउजर शर्ट आन, आज मैं लाचा कुर्ता तुड़े चाचे वास्ते गिफ्ट खड़सा। शेख साहब नाल माड़ा बहुत पुराना तल्लक है। अच्छा। हाँ पहले मैं एना दी लीडर हस, अब मेरा मतलब सपोर्टर सा। अच्छा। एना दे हल्के च मैं बहुत मौजा कीती, मैं कंपेना कीतियां। अच्छा। हाँ जी, असल जिथे शेख साहब रहंदे ने ना भगवानपुरे, जेड़ी जाई ते इन्हां दा डेरा है, उस डेरे नी 2 चाबियां ने। अच्छा। एक माड़े कोल हुंदी है, एक शेख साहब कोल। अच्छा मेरे को तो होती, तेरे को क्यों होती है? और माड़े कोल चाबी ता होंदी है शेख साहब, मैं वोटरां सपोर्टरां दी खिदमत करनी आ, और उथे मैं की गड़ा खोदना सी अपने लिए। वाह 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 वाह, ए तुसां की अवार्ड जुगता करन ना मिले या एक्टिंग ना? मेरा ख्याल दोवां च। तुसी अज आओ ते सही रल के जुगता करिए एहो जियां जिस तरह सीधी होके बैठी है ना, मैंने यकीन है मेरी वक्खी च लत मार सी। अच्छा अम्मा जी बड़े दिनों बाद आई हैं, कहाँ थी? हाय हाय माड़िया बचिया कह दसा, बहुती रोटी खा के दोपहर तक सौना लिया। कप्तान ने जिस दिहाड़े दा ऐलान कीता है ना कि नौजवान लड़के ते लड़कियां घरां च जुल जुल के कंपेन करन, मैं उस दिहाड़े दी बहुत बिजी हां। तो नौजवानों के लिए कहा था, आप कहाँ फ्री हो रही हैं?
वाह वाह वाह, बट अगर 70 साल दा कप्तान यूथ दा लीडर हो सकता है तो मैनू के मौत पई मैं तो कप्ताने नालों भी 2.5-3 साल छोटी हूं। नहीं, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप दोबारा शादी कर सकती हो। अच्छा हाँ, आलम पनाह ने रुजू कर। नहीं आलम पनाह ते इंज जिवें ढेर लगा है, मैं तो कोई पॉलिटिकल बंदा घेरना। अच्छा, तो आप शेर साहब की तरफ क्यों देख रही हैं? वैसे ही शायद उन्हों दा कोई वाकफ निकल आए। शेर साहब कोई रिफाई काम करोगे ताड़े हल्के दी ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं। शेख साहब मैं अगे भी तुसां ने जलसे च बड़ी मुश्किल निकली सा जेड़ा गाजियाबाद कीता सी तुसां। ये मन पता हाँ सारियां गल्लां दा पता, बड़े खोचल ने विचों में। ख़वातीन कॉमेडियंस में बुशरा अंसारी वाकई एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जबकि थिएटर में शीबा हसन एंड रुमाना बहुत पॉपुलर रही हैं। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये जो आपने नाम लिए बट सब तीनों बहुत बड़े नाम हैं जी। मैं शीबा जी के साथ मैंने काम किया और रुमाना जी तो बहुत पहले की थी, मैंने उनके साथ काम नहीं किया। शीबा जी के साथ ये कह लें कि वो मेरे उस्ताद भी हैं। बुशरा अंसारी साहिबा को मैं टीवी पे देखती रही हूँ। 50-50 हम बच्चे होते थे जब उनका देखते थे। जी जी। तो 50-50 चलता था, तो उसमें वो बाकायदा एक रोल करके दुपट्टा लेके उनका वो जो एक्सेंट होता था बोलने का, एयर होस्टेस बनी थी, बड़ी कमाल, बहुत कमाल का। मतलब वो आज भी मैं जब देखती हूँ ना तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ शीशे में अपने आप को वैसा। अभी लास्ट यूट्यूब पे मैं उनका वही वाला क्लिप देख रही थी, एयर होस्टेस वाला, और वो जैसे वो बोल रही थी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, ए बच्चे अंदर रख टांग अंदर कर अपनी फ्लांग कर। मैं अच्छा वो मैं देख के मैं करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। सॉरी, मैं उनकी बिल्कुल ये नहीं कर सकती कि मैं उनके पाए का या कुछ। आज दिन तक हमारे कॉमेडियन लेडीज़ में बुशरा जी के अलावा कोई भी नहीं। और रुमाना जो शीबा हसन साहिबा तो बहुत बड़ा नाम है। शीबा जी के साथ मैंने काम किया। शीबा जी मतलब बच्चों की तरह प्यार करती नहीं, और बाकायदा जैसे अभी बट साहब और ये आप सब काम कर रहे हैं, बाकायदा बताती थी वो एंट्री से पहले। अच्छा, कि आपने ये बोलना है, मैं ये बोलूँगी, ये लाफ्टर आएगा, फिर हम ऐसे करेंगे और हमारी एंट्री होगी, फिर हम बनाएंगे और फिर ये माड़िए बचिए रुमाना जी दा भी ना लेना। रुमाना जी नू हले तक लोग कॉपी करने ने। अच्छा। वो जड़ी है मोमो, हाँ, वो हले तक रुमाना जी की कॉपी कर दी है। बट सब अम्मा जी ठीक कह रही होंगी, रुमाना जी बहुत बड़ा नाम है। शॉर्ट काम किया उन्होंने, बहुत कम काम किया, लेकिन जो भी काम किया वो एक अजायब घर में रखने वाला। और तो मैं मुनव्वर ज़रीफ और अमानुल्लाह का अगर दर्जा देना हो तो किसको देंगी? मैं रुमाना जी को दूंगी। उनकी एक मूवी है बाऊजी, शायद आपने देखी हो। उनका एक कैरेक्टर है, पूरा एक घराना वो मरासी फैमिली दिखाई है। तो जैसे मरासी थोड़े बड़े हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो वो उनका तानू कह रहे नहीं अम्मा जी तुसी बेफिक्र हो। मैं ते जो माड़े खावन दी कास्ट है वही माड़ी हो सी ना। आप बता रही थी फिल्म का। जी, तो उसमें रुमाना जी की जो एक्टिंग है, मतलब एक गरीब घर पहले वो दिखाया, फिर जब वो उनकी पैसा आ जाता है, कोठी में चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब दुपट्टा तो है नहीं मेरे पास, उनका एक गाना है उसमें आके कहते हैं, जो भी कवांगी मैं सच कवांगी, सच दे सिवा पाइया कुछ नहीं कवांगी, वीरा कुछ नहीं कवांगी। मतलब ये उनका जो एक, मतलब आप उसको स्क्रीन पे देखें आपको लाफ्टर आएगा कि यार वो क्या थी। क्या बात? मतलब डायलॉग्स तो है ही, जो उनकी बॉडी एक्सप्रेशंस है, आपको उसी पे लाफ्टर आएगा। शेख साहब फिल्में देखते हैं? बहुत कम। आपके जमाने का हीरो कौन था? बहुत सारे थे यार, उस तरह तो बहुत सारे। केड़ा सी फेवरेट कुछ जरूरी है? हाँ दस दियो की मुझे तो ना कौन है। नहीं यार मैं अपना हीरो था, ऐद नहीं होता ना। किसी का ना लवो ना, बड़े कुताए हो कि पित्ते च दर्द हो रही है तो सीधा सीधा ना लो। मैं कटवा देता है। कटवाना ही पैना, नून लीग वाले नू कटवाना ही पैंदा। जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। फिल्म ਦਾ जवाब दो, नहीं तो मैं दसा अंगूरी सिनेमा च कियां चोरी फिल्मां देख रहे थे। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। लाला सुधीर, संतोष धरपन और मोहम्मद अली साहब। अम्मी मैंने बीए कर लिया, कोई तो इंस्पिरेशन होगी। आप फीमेल में पूछे तो बता भी दे आपको। मतलब आप क्यों इस बज़ेद हैं कि मैं एक जरूर बताऊं, मेरे नज़दीक सारे ही एक अच्छे एक्टर थे।
मगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये तो रंगीला साहब के इतने बड़े फैन थे, ये तो इलियास कश्मीरी साहब को भी प्यार करते थे, हालांकि सारी उम्र उन्होंने फिल्म हीरोइना चुकी हैं। और मोहम्मद अली साहब को कितना प्यार करते हैं वो दोनों भाई, ये भूल गए आप? जी जी बिल्कुल, बल्कि मोहम्मद अली साहब जब बीमार थे तो उनकी तीमारदारी भी की और उनको प्यार से दबाया भी था। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी इस मुश्किल को आसान करता हूँ। आर्टिस्ट लोग तो आर्टिस्ट होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा होता है, तो उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक प्यार की बात है, जहाँ तक दिल लगने की बात है, वो मुझे मदर शाह से भी था। अच्छा। अल्लाह की रहमत करे, बहुत कुर्बत थी। मुझे मोहम्मद अली साहब से भी था, मेरे बड़े न्याजमंद था, मैं उनका बहुत न्याजमंद था, मुझसे बड़ी शफकत करते थे। आपकी फैमिली से भी है जी, दोस्ती थी। आप हैरान होंगे कि संतोष और दर्पण फैमिली से भी मेरी बड़ी न्याजमंदी है। उनका छोटा भाई मंसूर मेरा जमातिया है, पुराने चले आ रहे हैं इकट्ठे, अब तक इकट्ठे हैं। आप एक सवाल कर रहे थे कि मुनव्वर ज़रीफ, अब मुनव्वर ज़रीफ का एक बिल्कुल डिफरेंट था। वाह, उसकी कॉमेडी का स्टाइल ही डिफरेंट था। रंगीला साहब अपनी शक्ल से, अपने वो अंदाज से, अपनी हरकतों से लोगों को हंसाते थे। बल्कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का तो सिचुएशन कॉमेडी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो तो अपनी वो एक उसकी जो इम्प्रेशन से या उसकी डायलॉग डिलीवरी जो थी, उससे लोगों को हंसाते। शेख साहब, मुनव्वर ज़रीफ से तो हम भी प्यार करते थे। जब जोधाबाई रूठ जाती थी तो हम उनका गाना गुनगुना कर उन्हें अक्सर मनाया करते थे। तेरे मत नैन मिल बैण ते चंद्र शराब छड़ दे, हाय दिलबर तेरे मत नैन मिल बैण ते चंद्र शराब छड़ दे। ए बलौरी अखां अखां नाल खैण ते चंद्र शराब छड़ दे। तेरे मत नैन मिल क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, ना प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तुझे फोन नहीं किया उन्होंने? नहीं, फोन करने से ये थोड़ी पता चलता है कि वो वापस आएंगे। असल पे उनके वापसी का फैसला तो उनके मौलिज करेंगे या वो खुद करेंगे। नहीं तो मौलिज इजाजत नहीं दे रहे कि मौलिज मोहतरम ने। तेरा बोलना जरूरी है ना, तू समझा कि तू बहुत इंटेलेक्चुअल है ना, तेरा ख्याल है कि तू बड़ी अच्छी कॉमेडी कर रही है। मैं तो सकी दसा तेरी वजह से बहुत हासा पै जाएगा। शेख साहब, असल च ना अपनी यूनियन काउंसिल दी मैं भी गरीदा फरूकी हां। गरीदा फरूकी किस तरह दी? किस तरह दी? क्या मतलब? वो तो बुढ़ी हो गई, यहो जी नहीं होएगी। हाय हाय शेख साहब, तुसने जमालियाती एहसास नाल मैं सख्त इख्तलाफ करने हैं। गरीदा फरूकी तुसा की बेहतर लगी है, मैं की के इंटेलेक्चुअल नहीं समझने। जुगनू मोहसन ने भी मैं डिप्टी रही हां। हाँ जी। अच्छा, हुन तेरी इस उम्र जा गई, यादाश्त भी खत्म हो गई है। ते तुसी बादामां दी बोरी भेजो ना एक। नहीं, हुन तू उससे भी अगे निकल गई। अपने डेरे ते वड्डियां बतखां नूं भी बैठ के दाना पांदे रहंदे। ये देखा ना तू, देख मेरे डेरे दी चाबी तेरे कोल, डिप्टी तू उत्थे, एदे लाइयां किधर ਵਧਾਈਆਂ किधर है। बट जी तुसी शो करो, मैं मशरकी औरत हूं। आदाब आदाब आदाब। हम हैं नवाब पटौदी ऑफ ईस्ट। एक्सक्यूज मी, नवाब पटौदी सैफ अली खान के वालिद साहब, आप नहीं है? वो व्यस्त थे। शायद आपको इल्म नहीं, स्टेट ऑफ पैरोडी का बंटवारा हो चुका है। जी हाँ, ये है नवाबों के खुले। और इनका नाम है छोटे नवाब। इनका कद भी छोटा रहेगा, इनकी सोच भी छोटी रहेगी। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकी अयूब खान के बाद, ऐसे इसकी तरक्की रुक गई। हमने इसकी शादी भी की थी, लेकिन 1.25 घंटे बाद नाहल हो गया। अफसोस तो इस बात का है भट्ट साहब कि हमारे सरबाला बनने पर भी 10 साल की पाबंदी लगा चुकी है। और हम एक नवाब नहीं बल्कि एक अजीम क्रिकेटर भी हैं। हमने वर्ल्ड कप जितवाया था। हाँ, बदले में हमें इक़्तिदार भी मिलना चाहिए था और हमें लाडला भी होना चाहिए था, लेकिन अफसोस हम कुछ ना बन पाए। एक मिनट, 92 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो था, हम सब जानते उसमें आप नहीं थे। अरे भाई,
हम उस वक्त उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ उनके स्क्वाड मतलब उनके हमनामा बैठकर कौमी क्रिकेट टीम का मोराल बढ़ा रहे थे। आप सेमीफाइनल और फाइनल में साथ थे? बट साहब हमारे साथ तारीखी धोखा हुआ है। उस्ताद मोहतरम टूर पे चले गए थे और हम मोहल्ला समिया वाला, नज़्द, हवेली, उस्ताद ताफो नज़्द, थाना टिब्बी में स्टीरियो टेप रिकॉर्डर में उनकी कव्वालियाँ लगाया करते थे। जी, इस टेप रिकॉर्डर में उस्ताद मौज़म की आवाज़ अलहदा, हम नवाओं की आवाज़ अलहदा, बाजे की आवाज़ अलहदा और तबले की आवाज़ अलहदा सुनाई देती थी। अच्छा, तो फिर तो वेला भी अलहदा होंगी। हम अपने उसी तबले की ताल पे तालियां बजाते थे और उस तालियों की गूंज वर्ल्ड कप के ग्राउंड तक पहुंचती थी। यानी कि आपकी वर्ल्ड कप जीतने में उतनी कंट्रीब्यूशन थी जितनी परवेज इलाही की वजीर आला बनने में साबिर शाकिर की। वाह वाह वाह, के कैचअप दा कोड पा के शौका हुए हैं। मेहरुन साहब, आप ये बताएं कि बहुत अरसा पहले 2017 में आपने चंद दोस्तों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दी थी कि डॉलर 250 रुपए से ऊपर जाएगा। उस टाइम पे तो असद उमर को भी नहीं पता था। ए केड़ा पीर बेंजामिन फ्रैंकलिन ताड़े कोल पहले दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ किन्ने कही? आप ये छोड़े, आप ये बताएं कि कैसे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ कि ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸਾਜੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। बट सर बात असल में ये कि आई थिंक मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ और इसी मुल्क में सरवाइव करती हूँ, थोड़ी सी अकल भी रखती हूँ। और जहाँ तक आप भी इस बात को मानते होंगे, डॉलर बढ़ता है तो हमारे यहाँ करेंसी कम होती है, हम गरीब होते हैं। डॉलर बढ़ता है, बहुत महंगाई आती है जी। तो जब डॉलर बहुत बढ़ता है तो बहुत और महंगाई आती है। तो ये एक बैठे हुए थे दोस्तों में तो बात कह दी ऐसे ही है, नहीं अब वो बात सच हो जाएगी ये गॉड नोज कैसे। लेकिन बड़ी गल है भट्ट जी, इतने साल पहले प्रेडिक्शन करनी तो सच हो जानी। मेरू जी तुसी किधर नजम सेठी दी चिड़िया ते नहीं? तुसी मनु कहे ठूंगे मार दे वेख ले। ये नजम सेठी की चिड़िया है नहीं, छोड़ दे। तू ये बता, तुम कहीं मुबशर लुकमान की चुड़ैल तो नहीं है? मैं मुबशर लुकमान नहीं चुड़ैला ते ए माड़ा बच्चा है। आदाब अम्मी। आंटी मेरा एक सवाल है आपसे। अब माड़िए बच्ची हुक्म कर। ये जो आपके दांत हैं वो आपकी उम्र की वजह से गए या आपकी हरकतों की वजह से? तेरे बड़े दांत निकल देने एंजी मेरे निकल दे सन। अच्छा, आज नहीं है। ये दांतों से गदा उठाती थी, एक दिन गदा दांत उठा के ले गया। आइंदा गधे का वजन देख के चुका कर। श्रीलंका, सिरिबावे, एबटाबाद, कामोती, एनुकी, जिदा यार जुदा हो जावे, एदा खर्चा कौन चलावे? क्या एंट्री मारी है पानीपुरी हैं? थैंक यू शेख साहब को मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अच्छा, किस चीज का? ਜਦੋਂ ਦੀ नून लीग हुकूमत चाहिए सिर्फ एक बंदे का भला होया है, ओ मैं। वाकई बट माड़ा बच्चा, नून लीग ते इतनी रास हमजा शबाज नु नहीं आई जितनी इन्हू आई। हाँ जी, मीशा शफी की जुगनी इतनी हिट नहीं हुई जितना इसका श्रीलंका हिट हो गया। शेख साहब, आपके अटायर को देखकर हमारे अंदर की लड़मुटियार जाग उठी है। हम आपको एक अस्थाई पेश करना चाहते हैं। शेख आवेगा, मियाँ आवेगा, मियाँ आवेगा, इकोनॉमी बखावांगी, महंगाई दी भी शरह में भी खावांगी। चलांगी पक्खियां जदों बंद हो जाणगियां बत्तियां, चलांगी पक्खियां जदों बंद हो जाणगियां बत्तियां, मियाँ आवेगा, इकोनॉमी बखावांगी।
किस्त हल देनी है IMF ने भी IMF ने भी किस्त हल देनी है ओदी शर्तां ने जान कट लेनी है कर्जे फड़ के मैं मुल्क चलावांगी ओदा बोझ भी आवाम उत्ते पावांगी चलांगी पक्खियां जदों बंद हो जाणगियां बत्तियां चलांगी पक्खियां जदों बंद हो जाणगियां बत्तियां मियां आवे ते इकोनॉमी बकावांगी मियां आवेगा मियां आवेगा मियां आवेगा मियां आवेगा मियां आवेगा। शेख साहब आपका एक बयान था जिसको वाकई कंट्रोवर्शियल बना दिया गया और वो ये था कि गाली तो हमारा कल्चर है। बट साहब यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप जब गलती करते हैं ना उसकी तौसीह नहीं की जाती उसकी तजलील की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वो लफ्ज़ जो था ना कल्चर वाला वो गलत था। मुझे ट्रेडिशन इस्तेमाल करना चाहा रवायात क्योंकि रवायात एक ऐसी होती हैं जो बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं मगर उन्होंने कल्चर आपका बदल नहीं सकता कल्चर आपका वो ही रहता है। बिल्कुल। और जिन कौमों का कल्चर बदल जाता है वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। तो उसमें ट्रेडिशंस थी। अगर आप ये कहते हैं ना कि ये आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया आपको ट्रेडिशन इस्तेमाल करनी चाहिए तो मेरी तौसीह हो जाती। लेकिन वो तौसीह मैंने अपनी खुद की दूसरे प्रोग्राम में कि ये मैंने गलती की थी और एक साहब उसी बाल की खाल उतार रहे थे तो पता नहीं क्या वो अपने आप को बड़ा वो समझ रहे थे वो बहुत लायक व फायक है। फिर मुझे थोड़ा सा अपनी उस हाथ से नीचे आना पड़ा। फिर मैंने उनसे कहा मैंने कहा अगर आप लोग चाहें तो सारा मुआशरा तब्दील हो सकता है बदल सकता है लेकिन आप हकायक का सामना नहीं करते। मैं ऑन एयर आपके सुनने वालों को कह रहा हूँ आप गली कूचों में निकल जाए मेरे ख्याल में गाली के बगैर कहीं मामला ही तय नहीं होता। बिल्कुल। अब तो मतलब आप उसने मुझे ये पूछा जी कि आप बच्चों को मैंने कहा यार मैं जब बच्चे कोई ऐसी बात करे तो प्यार में भी गाली निकाल देता हूँ प्यार से ही। लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे उसको मतलब मेरी उस गाली को वो बुरा नहीं मानते वो उसके लिए अपनी इस्लाह के पहलू में लेते हैं। शेख साहब आपने बहुत ही खूबसूरत डिफरेंशिएट किया जब एक बड़ा छोटे की प्यार से सरजनिश करता है और दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद ने जो मुख्तारे को गालियाँ निकाली थी उन दोनों को आपने बड़ा खूबसूरती से डिफरेंशिएट किया। नहीं इसमें फिर एक सिमिलरिटी है गाली हमेशा अपने से कमजोर को निकाली जाती है छोटे। वाकई मैं इत्तेफाक करसा बट थोड़ा चाचा प्यार नाल में की बड़ियां गालियां कढ़दा सा मैं थोड़ियां गल्लां चाहंदी नहीं बट मैं शेख साहब नाल अपनियां गल्लां करसा जी। शेख साहब है जेड़ा नून लीग दे दौर च होया सा 10 बजे शादी विआहां ते पाबंदी इस तो औरतां बड़ियां तंग ने बेचारियां। तुसा तको दुल्हन तैयार होके जदों शादी हाल चाहंदी है ते लाइटां बंद हो जांदियां ते दुल्हन पहले तैयार हो जाए यार नहीं चंगी गल नहीं दूल्हा बच गया बेचारा। तुसा की कह दसा कई बंदे ते नेरे च इको ही डिश बार बार खाई जांदे वैसे माड़ा दिल करदा है कि मैं खुद जुला परवेज लाई ने कोल ते जाके उन्हां की आखां कि ए कानून ते खत्म करो टाइम को 12-1 बजे तक करो लेकिन ये भी डर है कि उदों तक पहुंच जुला जदों तक उन्हां दी हुकूमत रवे। मयूर जी इंडिया में विजंती माला हेलन और माधुरी दीक्षित ने डांस में बहुत नाम कमाया। Who do you think is a better dancer in Pakistan? I think अगर हम अपने फिल्मी कैरियर को लेते हैं तो ज़ुमुड बहुत बड़ा नाम है उन्होंने बहुत अच्छे डांस परफॉर्म किया हुआ है। फिर रानी बेगम बहुत अच्छी डांसर थी वो। उनके बाद नाज़ली महल वो बहुत अच्छी डांसर थी। अंजुमन साहिबा थी लेकिन मुझे अंजुमन का डांस बेसिकली मुझे नहीं पसंद आता था लेकिन क्या कि वो थोड़ा सा कह लें कि जगह ज़्यादा लेती थी। नहीं अंजुमन तो बहुत अच्छी डांसर है जिस खेत में नाचती थी वहाँ पिसा हुआ आटा निकलता था। अच्छा जेड़ी भी चंगा नचे मैनू सब तो ज्यादा मजा सुल्तान राही ना आया कुड़ी जेड़ी नाच रही हो सज्जे खबे देखते रहंदे सन वो कह रहे होंदे सन इतना सोहना नाच रही है कोई उतो ही ना आ जाए। आपसे अच्छा डांस किसने करवाया? पप्पू सम्राट के साथ मैंने काम किया। हाँ पप्पू जी वो
बहुत आला डांसर और कोरियोग्राफर बहुत अच्छे। निगाह जी भी, उनका अपना एक स्टाइल है, पप्पू जी का अपना एक स्टाइल की बात हो रही है। देखिए मैं कहती हूँ डांस आर्ट है, करवाने वाला महारत रखता है। अगर आपको करवाने वाला जो भी कहे करने के लिए, अगर तो आप जानते हैं अपनी कला को जानते, आप कर सकते हैं। शेर साहब, सियासी पप्पू सम्राट कौन है जो सबको नचवा रहा है? ये सवाल ना पूछे। मेहरू जी, आपने टेलीविजन में अवार्ड्स लिए, यहां तक कि थिएटर में भी बड़े अवार्ड्स लिए, लेकिन फिल्म वालों ने आपको डू मोर कहा और आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये सच है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेसिकली कि मेरी जो नेचर थी कि फिल्म का माहौल बहुत बहुत खुला है, ओपन है बहुत ज़्यादा। दैट टाइम आई थिंक आई एम रॉन्ग। तो मेरे लिए वो कुछ अजीब माहौल था। मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी कवारा बाप, तो उस वक्त मुझे फील होता था कि यार मैं किसी और जगह पर आ गई हूँ। अच्छा। और उसी वक्त जब मैं टीवी पे गई हूँ, PTV पे, मुझे कोई और माहौल नजर आ रहा है। अच्छा। मतलब टीवी और फिल्म दोनों बहुत, क्योंकि टेलीविजन की एक अलग क्लास थी, फिल्म के अंदर बहुत अलग किस्म के लोग आए हुए थे उस टाइम पे। आपको पता प्रोड्यूसर ड्रिवन इंडस्ट्री थी बहुत ज्यादा। और मुझे फील हुआ कि यार आई थिंक कि फिल्म मेरे लिए नहीं है। ख्वातीन हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब, कहां, कैसे, क्यों। आइए आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और सवालात होंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है जी। हा, गोल्डन हैंडशेक। ये वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, मगर होता क्यों नहीं? उसकी बुनियादी वजह ना, जब तक आप अपने जहन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब उसमें बुग़्ज़ भरा रहेगा, जब उसमें नफ़रतें जन्म लेंगी, जब आपके दिल में दूसरे के लिए नफ़रत होगी, तो आप कैसे ठीक होएगा? ये नहीं हो सकता। इसके लिए ठीक करना पड़ेगा। मैं तो हर तरफ फैला दी गई है। मैं अब मतलब ये बात कहना नहीं चाहता, मैं ये ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं उस जगह का हिस्सा हूँ, जाता हूँ मैं भी वहाँ पे। मैंने इस शख्स को 4 साल कुर्सियाँ फुलांगते हुए देखा है कि मुझे आगे से गुजरना पड़ेगा तो फिर मुझे सलाम लेनी पड़ेगी, तो पीछे से फुलांग के आता था ये। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हाय, इसको कहते हैं जादू की जफ्फी, बल्कि चिराग जफ्फी। आहा, सर जोर दी कुटके सी। ये प्रोग्राम था नदीम मलिक का, मुझे जब तक याद है, बड़ा मेरा पैशन था। मैं टॉक शोज में बहुत जाता था, अब नहीं जाता हूँ। अब तो मुझे अगर कोई कहे ना जी आपने टॉक शो पे आना, तो मैंने कहना जी मैं कॉमेडी शोज पे जाना छोड़ दिया। असल कॉमेडी शोज पे आना शुरू कर दिए। अब असल मसला ये है कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आपकी आपस में, मैंने कहा जी मेरा तो किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं तो यहाँ सीखने आता हूँ कि कोई काम की बात सीख जाऊँ, किसी से कुछ लेके चला जाऊँ, आइडिया कोई लेके चला जाऊँ। मेरा किसी के साथ कुछ ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप जफ़ी डाल लें। मैंने कहा जी मैं पहल कर लेता हूँ। अलवी के साथ मेरा अच्छा एक थी, गपशप भी थी, न्याजमंदी भी थी, मैंने वो जफ़ी डाल ली। ये काफ़ी मशहूर हुई। फिर उसके बाद इसी जफ़ी पे बहुत सारी मैंने नेगेटिव बातें भी सुनी, मतलब अपनी जमात की तरफ से नहीं, इन्हीं की जमात की तरफ से खासी फिर वो आती रही, ताने और पता नहीं क्या क्या। लेकिन चूँकि मेरा अपने दिल में कुछ नहीं था, लिहाजा कुछ भी नहीं है। मुझे याद नहीं हुआ किसी टॉक शो पे किसी के साथ मेरी कोई लड़ाई हुई हो। ख्वातीन सुपर ओवर में शानदार इनिंग खेली हमारे मेहमानों ने, लेकिन जाने से पहले सुपर ओवर की ट्रेडिशन, लेट्स गो। आंखें लड़ी बदबदी, डम 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 डम, मौका मिले कदी कदी, आंखें लड़ी बदबदी, डम 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 डम, मौका मिले कदी कदी। कल नहीं किसी ने देखी मगर ये अजदा, हाय हाय आंखें लड़ी बदबदी, डम 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 डम, मौका मिले कदी कदी। जुल्फां दी छाकरा तेरे जरा वे, जुल्फां दी छाकरा तेरे जरा
मन लिए हार तुम्हें और ना सतावे, कल नहीं किसी ने वेगी मजा लिए अजदा, हाय हाय अकेले